नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज। राजकाज में आज बात करेंगे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में सबसे पहले मतदान वाले प्रदेश मिजोरम की राजनीतिक उठापटक की। एक तरह से 2023 के इस टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि 2024 में कौन बेस्ट रहेगा। मिजोरम की जनता अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने के लिए 7 नवंबर के दिन मतदान करेगी। 5 राज्यों के चुनाव का आगाज ही मिजोरम में मतदान के साथ होगा। मिजोरम में चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। सूबे की सत्ता पर काबिज मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF एक्टिव मोड में आ गई है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। MNF अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सीएम जोरामथंगा खुद आइजोल पूर्व 1 और डिप्टी सीएम टावन लुइया तुईचांग सीट से चुनाव मैदान में है। MNF ने एक सीट को लेकर तैयारी का प्लान बनाया है। विपक्षी व्यूह भेदने के लिए रणनीति को पार्टी अंतिम रूप देने में जुट गई है। जोरामथंगा 1998 और 2003 के विधानसभा चुनाव जीतकर 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी कोशिश 2023 में भी वही इतिहास दोहराने की है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी 5 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। पूर्व सीएम लालथन हलवा एक्टिव हैं और सूबे में अलग अलग विधानसभा सीटों के दौरे कर रहे हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। लालदुहान भी चुनावी लड़ाई और त्रिकोणीय बनाने में की कोशिश में जुटे हुए हैं। लालदुहान की पार्टी जोराम पीपुल्स मूवमेंट भी जमीन पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। साल 2018 के चुनाव में तब की सत्ताधारी कांग्रेस को करारी शक्ति मिली थी। पार्टी महज 5 सीटें ही जीत सकी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालथन हलवा अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। जोरामथंगा के नेतृत्व वाली मिजो नेशनल फ्रंट को 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा की 26 सीटों पर जीत मिली थी। जोराम पीपुल्स मूवमेंट 8 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। मिजोरम विधानसभा की 40 में से 39 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। प्रदेश की केवल 1 सीट सामान्य है। एससी के लिए सूबे में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। करीब 9 लाख मतदाताओं वाले पूर्वोत्तर के इस राज्य में बीजेपी भी जोरामथंगा के नेतृत्व वाली सरकार के समर्थन में है। हालांकि संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर MNF विपक्ष के साथ खड़ी नजर आई थी। सीएम जोरामथंगा ने कहा था कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन केंद्र की हर नीति का समर्थन नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा था कि हम एनडीए से नहीं डरते हैं। मिजोरम में CAA लागू हुआ तो गठबंधन तोड़ देंगे। इसके बाद बीजेपी की मिजोरम इकाई ने पलटवार करते हुए जोरामथंगा को गठबंधन तोड़ लेने की चुनौती भी दे डाली थी। चुनाव में MNF और बीजेपी के गठबंधन को लेकर भी संशय बना हुआ है। मिजोरम प्रदेश में चुनाव की तारीख घोषित होते ही सत्ताधारी SNF को झटका लगा है। मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष के लालल रिनलियाना सेलो ने गुरुवार 12 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। ये तब हुआ है जब 2018 के विधानसभा चुनावों में 40 सीट जीतने वाले सेलो को राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा टिकट देने से इनकार कर दिया गया। इससे पहले भी 8 दिनों में 7 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिनमें कांग्रेस विधायक KT रोखाव और पूर्व मंत्री के बेईचुआ भी शामिल हैं। रोका सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट में शामिल हो गए और पलक से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बेईचुआ, जिन्हें जनवरी में MNF द्वारा निष्कासित कर दिया गया था, भाजपा के टिकट पर अपने गृह क्षेत्र सियाहा से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जोरामथंगा के नेतृत्व वाली वर्तमान मिजोरम विधानसभा 17 दिसंबर को अपना कार्यकाल समाप्त करने वाली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते सोमवार यानी 16 अक्टूबर को मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार शुरू कर दिया। 2 दिनों के दौरे पर आइजोल पहुंचे राहुल गांधी ने शहर में एक विशाल पदयात्रा भी निकाली थी। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों और जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया था। यात्रा के दौरान राहुल गांधी को सड़क के दोनों ओर खड़ी जनता से हाथ मिलाते हुए और उनसे मिलने आए लोगों से बातचीत करते हुए भी देखा गया। इस पदयात्रा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के साथ बातचीत भी की थी। इसके अलावा उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, कुछ महीने पहले मैं मणिपुर गया था। मणिपुर के विचार को बीजेपी ने खात्म कर दिया है। अब तो वो एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य बन गए हैं। लोगों की हत्या कर दी गई और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां जाना महत्वपूर्ण नहीं लगता है।
और क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, सुनाते हैं आपको।ดูคานหุ่นทาร์จอปอยหมอตะกะกันช่วงกายอันนี้ค่ะ Maybe many of the young people here do not remember, but we transitioned from a violent Mizoram to a peaceful Mizoram. เฮลายานักปังลำจอยเรพพัตโตโลไม่เทียข้ามีหุ่นจังคานอินเบย์นัที่เส้นหลวงนาจังหุ่นรัลมัวตะกะกันลูตันนี่ค่ะ The older generation, of course, knows the price they paid for the hatred and the violence that was spread in this beautiful state. เฮลายรำมวยตะกะอินหัวนั่นแหละที่เส้นหลวงต้นนะเราติดตอบตัวระบรวกเราเท่งค่ะอโลมอมตักไม่ว่า Some months ago, I walked across India from Kanyakumari to Kashmir. เตรียมลายเดียวต่อคานกันยากุมารีจังมาร์ตอบกาชมิร์เท่งเก๋กันกาลนี่ค่ะ And we walked for almost 4,000 kilometers. เกมสางลิโดนไล่กันกัลอ่ะ Today we walked 2 kilometers. วันนั้นเราส่วนเกมนี่เวลออรันนี่ค่ะ But the message I wanted to give was the same as the one I gave when I walked across India. อามาเราจะคุไลกันไล่มีเท้าค่ะกับทุรันเกนจุนี่เอ The idea of Bharat Jodo, One India, อินเดียรำปุ่มขัดเอาเทนตูค่ะตัวนักการทุกเกนเท้าเฮนี่ that respects each other and itself, มานี่มีดังเตะจะเทียมต้นตาเตะ that is tolerant,จะตอร์เทนเตะ that learns from other ideas, other religions, other languages, มีดังกัลจาระจังเตะมีดังสักขวานจังเตะจิรตูเลงไอสานสักนั่นเตะอมันนี่ and that loves itself as a whole. จูวางจะข้ามีปุ่มป่วยคาอินมังไอต้นนั่นเตะอมตัดอันนี้ And that is the idea that is under attack by the BJP. ตัวนั้นเฮียนขาทิลเงี้ยไม่ค่ะเฮบีเจพีเขาเฮียนอารอนเบย์เล่มูเรอมันตีเบอร์อันนี้ทัดเสีย They attack different communities, different religions, different languages. They spread hatred, violence in the country. นำรังรังเตะเกาทันรังรังเตะกัลจะรังรังเตะอันหัวจะมีไอ้จวนอินหัวต้นนั่นเตะอินซาโลต้นนั่นเตะอินหน่วยเฉียดต้นนั่นเตะอารอนติดาร์ตาอันนี้ They spread arrogance, lack of understanding, มีดังเฮียดเทียมดูเรานั่นเตะอินตอร์เทยเรานั่นเตะอารอนติดชวกทาร์ตเซล่า and this is completely against the idea of India. เฮ้ยอินเดียกันติ INDIA นะอะดูเราเบอร์เล่อะดูเบอร์อันนี้ตาลี Because the idea of India that we are used to, the idea of India that we believe in, is one that respects everybody, is affectionate to everybody, protects everybody. BJP ลัลมาตูนมาอินเดียกันนันทีนะชูงามีซงซงเล่คัลเจอร์เล่สักขัวซงซงจะอันโลนัตเตค่ะกันตัวนี้ Some months ago, I went to Manipur เรวักโลกัลตาคานมณิปุระเตะกันกะละ and I could not believe what I saw. กันบุคทิลโอยอมโปฮาร์กติยา The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. มณิปุรกันติค่ะอันติเชเวกตอนที่ BJP เอาเฮียน It is no longer. तो सुना आपने राहुल गांधी ने किस तरह से बीजेपी और मोदी को निशाना बनाया था। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि राज्य में विधानसभा चुनाव में गठबंधन किस तरह से त्रिकोणीय लड़ाई में फंसा हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात यह होगी कि क्या जोरामथंगा मिजोरम में 20 साल पुराना इतिहास दोहरा पाएंगे। मिजोरम के चुनाव में सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट और बीजेपी का गठबंधन त्रिकोणीय लड़ाई में फंस गया है। सत्ताधारी गठबंधन को इस बार जोराम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस की मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मिजोरम चुनाव में कांग्रेस ने फर्स्ट टाइमर दांव चल दिया है। पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 21 नए चेहरे हैं। मिजोरम में कांग्रेस राहुल गांधी के फार्मूले पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। मिजोरम में कांग्रेस का पर्याय रहे लालथन हलवा के राजनीति से संन्यास लेने के बाद ये उनका पहला विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में मिजोरम में अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के फार्मूले पर आगे बढ़ती कांग्रेस नजर आ रही है।
राहुल गांधी राजनीति में नए चेहरों को मौका देने की वकालत करते रहे हैं और मिजोरम की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस सूबे में इसी फार्मूले पर आगे बढ़ चली है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में सिटिंग विधायकों का टिकट बरकरार रखा गया है, साथ ही नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। कांग्रेस ने 21 फर्स्ट टाइमर्स पर दांव लगाया है। कांग्रेस ने सूबे की सरकार में मंत्री रह चुके 7 नेताओं को भी टिकट दिया है। गौरतलब है कि 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री लालथन हलवा ने नवंबर 2021 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। पिछले 30 साल से सूबे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर या तो जोरामथंगा या फिर लालथन हलवा ही काबिज रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिजोरम में आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसकी जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के प्रभारी राजेश शर्मा ने लोगों से कहा था कि हम लोगों ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। इस दौरान नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोगों की विभिन्न समस्याओं के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संगठन और आगामी चुनावों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई थी। आम आदमी पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी सक्रिय राजनीति की भूमिका निभाने का फैसला लिया है। पार्टी इन राज्यों में अपने संगठन का विस्तार तेजी से करेगी। पार्टी ने इसकी शुरुआत मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव से करने का फैसला लिया है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के प्रभारी राजेश शर्मा ने बीते दिनों पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की थी और मिजोरम विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि संगठन विस्तार के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी और नॉर्थ ईस्ट प्रकोष्ठ का गठन कर रही है। नॉर्थ ईस्ट की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी समेत कई समस्याओं से जूझ रही है। उनका कहना था कि लोगों को यकीन है कि इन समस्याओं का समाधान सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है। इस दौरान आप नागालैंड के प्रदेश संयोजक आसू काहो, त्रिपुरा के सह प्रभारी अबुजम उमापाड़ा लुवांग भी मौजूद रहे थे। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट ने HPCR के साथ गठबंधन किया है। दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर MNF सत्ता बरकरार रखती है तो तत्कालीन मिजोरम सरकार और पूर्ववर्ती भूमिगत संगठन हमार पीपुल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक के बीच 2018 के समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए कदम उठाया जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच हुए CEC समझौते में कहा गया है कि अगर MNF सत्ता में लौटती है तो सरकार उग्रवाद के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को HPCD के पूर्व कैडरों को नौकरियों सहित पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी लाभ देगी। इसमें कहा गया है कि सरकार सिनलुंग हिल्स काउंसिल को विकसित करने के लिए एक विशेष पैकेज भी देगी और दोनों पार्टियां अगले साल होने वाले स्थानीय चुनावों में भी गठबंधन करेंगी। इससे पहले अगस्त में रोडिंगा के नेतृत्व वाले एक अन्य HPC गुट ने आगामी विधानसभा चुनावों में एक साथ काम करने के लिए मिजोरम में मुख्य विपक्षी दल जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी ZPM के साथ चुनावी गठबंधन बनाया था। HPC पार्टी के नेताओं के एक वर्ग ने 1989 और 1994 के बीच 5 राज्यों के लिए हथियार उठाए थे और मणिपुर से सटे मिजोरम के उत्तर पूर्वी हिस्से में हमार बहुल क्षेत्रों में से एक स्वायत्त जिला परिषद बनाने की मांग उठी। विद्रोही संगठन ने 1994 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिस वजह से हमारे लोगों के लिए एक विकास परिषद का जन्म हुआ। विकास परिषद से नाखुश HPC की एक शाखा HPCD ने अप्रैल 2018 में मिजोरम सरकार के साथ साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने तक विद्रोही आंदोलन जारी रखा था। मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मिजोरम के विधानसभा चुनाव बड़े दिलचस्प रहने वाले हैं। जानकारों का मानना है कि मिजो नेशनल फ्रंट के लोकप्रिय नेता और राज्य के मुख्यमंत्री जोरामथंगा लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, जहां उनके मुख्य प्रतिद्वंदी जोराम पीपल्स फ्रंट के नेता लालदुहोमा और कांग्रेस पार्टी से कड़ी चुनौती की उम्मीद है। मुख्यमंत्री जोरामथंगा इससे पहले साल 1998 से 2008 के बीच भी प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं। बाद में 2008 से 2018 के बीच प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी। मिजोरम में साल 1994 से लेकर अब तक चुनावी राजनीति में कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच ही टक्कर होती रही, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में जोराम पीपल्स फ्रंट के नेता लालदुहोमा भी बड़े दावेदार हैं, जिनकी पार्टी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 40 में से 8 सीटें जीत ली थी। साल 1972 में असम से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम की स्थापना की गई थी। बाद में 20 फरवरी 1987 को मध्य रात्रि में राजधानी आइजोल में मिजोरम की पूर्ण राज्य के रूप में स्थापना हुई। ये प्रदेश एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है।
मिजोरम का पड़ोसी राज्य असम से सीमा विवाद भी रहा है, जो कि प्रदेश की प्रगति में बाधा बनता रहा है। इसी साल मई से जुलाई महीने में मिजोरम का असम से सीमा विवाद हिंसक रूप ले चुका था, जिसमें 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी और 80 से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए थे। इस चुनाव में असम के साथ सीमा विवाद तथा मणिपुर हिंसा का मामला वर्तमान मुख्यमंत्री जोरामथंगा के बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में होने से उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। आंकड़ों के मुताबिक 40 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में साल के अंत में वर्तमान मुख्यमंत्री जोरामथंगा की हार के बाद विपक्षी दल जोराम पीपल्स फ्रंट के नेता लाल दुहोमा और कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार के आने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर मिजोरम प्रदेश की बात करें तो मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को मतगणना। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 13 अक्टूबर को सूचना जारी की गई थी और 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किए गए थे। नामांकन पत्रों की छानबीन 21 अक्टूबर से हुई थी और 23 अक्टूबर को पत्र वापसी की तारीख रखी गई थी। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को खत्म होगा। इस पूर्वोत्तर राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। पिछले विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती थी, तो जोराम पीपुल्स मूवमेंट को 8 और कांग्रेस को 5 सीटें हासिल हुई थी। इस वक्त राज्य में मिजोरम नेशनल फ्रंट यानी MNF की सरकार है, जिसके सामने चुनाव में अपनी सत्ता बचाने की चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस दोबारा राज्य की सत्ता में काबिज होने के लिए जोर आजमाइश लगा रही है। इससे पहले 4 अक्टूबर को 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा के लिए MNF ने सभी सीटों पर नामों की घोषणा कर दी थी। मुख्यमंत्री और MNF अध्यक्ष जोरामथंगा आइजोल पूर्व 1 से चुनाव लड़ेंगे। ये सीट सीएम ने 2018 के विधानसभा चुनावों में जीती थी। वहीं राज्य के अन्य मुख्य विपक्षी दलों कांग्रेस, भाजपा और जोराम पीपुल्स मूवमेंट यानी ZPM ने अब तक कोई भी सूची जारी नहीं की थी। वर्तमान में सियासी समीकरण की बात करें तो इस वक्त 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा में MNF के 28, कांग्रेस के 5, JDF के 1 और भाजपा के 1 विधायक हैं। 5 सीटों पर निर्दलीय विधायक हैं। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री और सत्ताधारी MNF प्रमुख जोरामथंगा हैं। MNF इस बार भी उनके चेहरे के साथ ही चुनाव में जाएगी। वहीं भाजपा के रुख की बात करें तो वो इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के जरिए जनता के सामने जा रही है। मिजोरम भाजपा अध्यक्ष बनलाल हमुआका राज्य के चर्चित चेहरों में गिने जाते हैं। पार्टी यहां अपने आंकड़ों को और मजबूत करने की राह तलाश रही है। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री पद की रेस में कई चेहरों की चर्चा होती है। इनमें मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाल सावता शामिल हैं। चुनाव प्रचार में सत्ताधारी MNF के लिए जोरामथंगा ही सबसे बड़े चेहरे हैं। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के लिए स्थानीय नेतृत्व सक्रिय नजर आ रहा है। भाजपा पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए मोदी सरकार की योजनाओं को प्रमुखता दी जा रही है। इस चुनाव में राज्य में महिलाओं, युवाओं और मजदूरों से जुड़े मुद्दे हावी हैं। इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। किसानों के मुद्दों को भी पार्टियां लगातार उठा रही हैं। भाजपा ने कहा है कि उसकी सरकार स्वरोजगार शुरू करने वालों को 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद देगी। पार्टी ने किसानों को ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रदान करने के अपने लक्ष्य को भी सामने रखा है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला MNF, ZPM, कांग्रेस और भाजपा के बीच होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 2 स्थानीय पार्टियों पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और जोरम नेशनल पार्टी के साथ मिलकर मिजोरम सेकुलर अलायंस बनाया है। वहीं भाजपा इस बार 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इससे पहले भाजपा ने राज्य में सत्तारूढ़ MNF को हराकर मारा स्वायत्त जिला परिषद के लिए ग्राम परिषद चुनाव जीता था। भाजपा ने कुल 99 ग्राम परिषदों में से 41 सीटें जीती थी। MNF ने 25 सीटें हासिल की थी। उसके बाद कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, जबकि ZPM ने 1 ग्राम परिषद हासिल की। राज्य में पिछले चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुए थे। इस चुनाव में 40 सदस्यीय विधानसभा में MNF को 27 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस ने 4 सीटें, जबकि भाजपा ने 1 सीट पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा 8 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली थी। कुल मिलाकर मिजोरम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी और उनकी सत्ताधारी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को रोक पाने में कितना सफल हो पाती है। खास पेशकश राजकाज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों की देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।